न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कच्चा किला स्थित संत रविदास मंदिर प्रांगण में हैं, जहां पर कुछ ही पलों में चंद्रशेखर आज़ाद नगीना यूपी से सांसद अपने पूरे काफिले के साथ आ रहे हैं। सोहेल जो कि यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका प्रचार करने के लिए वो सडोरा इलाके में आए हैं। देख सकते हैं उनका एक बहुत बड़ा भव्य काफिला, और सोहेल भी इस काफिले में शामिल है। यहाँ मंदिर प्रांगण में चंद्रशेखर आज़ाद नमन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके पश्चात वो यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं सोहेल, ये गाड़ी में सोहेल सवार हैं, और अगली गाड़ी में सांसद की गाड़ी आ चुकी है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक संचालक, देख सकते हैं आप। अपनी जगह पे बैठ जाइए भाई, हाथ जोड़ा और इंडिया में जगह बैठ जाइए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोहेल भाई, आप करो जी, आ जाओ। एक मिनट थोड़ा सा चलते चलो जी, बढ़िया। बाहर नीचे आ जाओ, नीचे बुला लो ना सारा ना। नीचे निकाल लो ना सारा। यहीं खड़े हो ना, वो नीचे आ जाओ, लेडीज आ जाओ। अगर यहीं बैठ के सुनना है तो यहीं सुन लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। और आज हमारे बीच में हमारे नेता, इस देश के गरीबों के, वंचितों के, सबके मसीहा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका यहाँ पे सढौरा की धरती में पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपना पूरा समय माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि यह सढौरा की धरती, यह ऐतिहासिक शहर है, हजारों साल का इस शहर का इतिहास है। सढौरा के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार सढौरा के लोगों को, जो हमारी विचारधारा है, जो हम इस देश के लिए
इस देश के पीड़ित वंचितों के लिए करना चाहते हैं, एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने वक्तव्य में रखें। भाई चंद्रशेखर आजाद जी। बहुत धन्यवाद भाई सोहेल जी। आज सढौरा में इस चुनावी कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और इसके लिए मैं भाई सोहेल जी, भाई कमल जी और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि चुनावी समय है, बहुत कम समय में ज्यादा लोगों तक बात रखनी। हम लोग जो करते हैं उसके लिए तो हम लोग संकल्पित हैं कि देश के प्रदेश के हर व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन उनको मिले। लेकिन मैं तो आपके यहाँ आया और मैंने आपके यहाँ सरकारी अस्पताल है, आपको तो देखा हुआ है ना, अभी कोई जाके देखो आपके अस्पताल में तो उसको पता लगेगा कि उसको तैर के जाना पड़ेगा आपके अस्पताल में। ये दिया है आपके नेताओं ने आपको। जिस अस्पताल में आप इलाज की बात कर रहे हैं उस अस्पताल में इस समय जाने का रास्ता नहीं, थोड़ी सी बारिश के बाद। ये नेताओं ने आपके साथ छल और धोखा किया है। मैं नहीं मानता जिस अस्पताल में जल भराव हो रखा है वहां बेहतर इलाज की व्यवस्था भी होती होगी या नहीं होगी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप 5 साल का भविष्य तय करने के लिए जा रहे हैं कि अगले 5 साल का भविष्य सढौरा विधानसभा का कैसा होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक तरफ वो लोग हैं जिनको कभी आप भाजपा के रूप में वोट देते हैं और कभी कांग्रेस के रूप में वोट देते हैं, और उसके बाद आपके हालात में कितना बदलाव हुआ है ये आपके सामने है। तीसरी तरफ भाई सोहेल है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और हमारे संतों गुरुओं महान पुरुषों की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इन समस्याओं से आपके क्षेत्र को निजात मिले और यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, उद्योग धंधे, हॉस्पिटल और तमाम तरह की जो परेशानियां यहाँ की जिंदगी में है उनका खात्मा हो, तो अपने वोट को जब डालने जाएं तो अपने 5 साल के भविष्य को तय करते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को तय करते हुए भाई सोहेल जी को केतली के चुनाव निशान पर वोट डालकर इनको कामयाब बनाए और आपकी सेवा करने का मौका दें। जिन लोगों को आप आजमा चुके हो, एक कहावत है, आजमाए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर जो मिल रहा है उसमें आप खुश हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो फिर आपको भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत यही चुकानी है अपने मन को पक्का करके एक एक वोट को भाई सोहेल को केतली के निशान पर 5 तारीख को डालना है और अपने परिवार के लोगों को तैयार करके उनको भी कहना है कि वो भी चले और अपनी वोट का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके प्रयोग करना है। आप ये महसूस करो, घर परिवार चलाते हो, 10 रुपए का सामान खरीदोगे, 4 बार सामान को देखोगे, सामान खराब तो नहीं है। जब वोट डालने जाते हो एक बार नहीं देखते कि ये नेता हमारी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, कल को हमें कहीं ढूंढा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हमारे लिए संघर्ष करेगा नहीं करेगा, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए क्या करेगा, हमारे क्षेत्र में सुविधा लाने के लिए क्या करेगा। जब आप नहीं बोलते तो नेता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चैन से घर में पड़ के सोता है। अब नेताओं को छोड़ो और काम करने वाला आपका अपना सिपाही, इस मिट्टी का बेटा भाई सोहेल मैदान में है। अपने कीमती वोट को भाई सोहेल को देके अपनी सेवा करने का, इस क्षेत्र की समस्याओं से लड़ने का मौका भाई सोहेल को दो। मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से अब तक पिछले 8-10 साल में उसने क्षेत्र की सेवा की है, सभी जाति धर्मों के लोगों की आवाज उठाई है, बहन बेटियों के सम्मान की रखवाली की है, आने वाले कल में इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगा के रोजगार आके महिलाओं को रोजगार मिले, या उद्योग धंधे लगा के नौजवानों को रोजगार मिले, या अच्छे स्कूल कॉलेज बनके हॉस्पिटल बनके आपकी समस्याओं का निजात हो, और जो महंगाई आपकी जेब काट रही है इससे आपको समस्या से आपका समाधान हो। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपनी कीमती वोट को बेकार मत करना, किसी की बातों मत आना, और भाई सोहेल को अपने हरियाणा के लिए, सढौरा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी मजबूत ताकत बनाने के लिए केतली के निशान पर वोट करना। आपने मुझे सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आपका प्यार आशीर्वाद जिस तरह से हमेशा मेरे सर पर रहा उसी तरह भाई सोहेल के साथ भी रहेगा। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। पक्का? ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सोहेल आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो रहा। अच्छा, ये
ऐसा भी नहीं कि ये 50 साल का आदमी है कि भाई ये कमजोर है, बूढ़ा थक जाएगा बेचारा। ये तो नौजवान लड़का है, 30 साल का, अभी 20-30 साल आपकी सेवा करेगा, आपके दुख में 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहेगा, जैसे सुख में खड़ा रहेगा, जब आप बुलाओगे आपके बीच हाजिर रहेगा। ये कोई बाहर का रहने वाला है क्या? नहीं जी, ये कहाँ का रहने वाला है? यही क्या जी? ये तो आपका अपना है। 24 घंटे 7 दिन आवाज लगा दिया करोगे तब आपके बीच में आ जाया करेगा। इसको ताकत दे दोगे तो फिर ये अपने भाइयों के सम्मान का, उनके हक अधिकार का ख्याल रखेगा, क्योंकि बेरोजगार ही बेरोजगार का तो समझता है। आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे क्या? घूम रहे नहीं घूम रहे? ये सरकार ने नौकरी घूम रहे हैं जी। जो मिली हुई है तो छीन ली, कभी निजीकरण कर देते हैं, कभी भर्तियों में घोटाला कर देते हैं, तो कौन उनसे लड़ेगा? ये तो चोर चोर मोसेरे भाई हो रखे हैं, इनसे यही लड़ेगा आपका बहादुर सोहेल, जो इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए मैदान में है। जहाँ दूसरी तरफ पैसे वाले लोग हैं, वहां आपके गरीब का बेटा भी सोहेल भी है। और ये तो धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, अगर वो वोट का अधिकार हमें नहीं देते तो कौन जो है गरीब के बेटे को चुनाव लड़ने देता। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करते हैं, माननीय काशीराम साहब का धन्यवाद करते हैं, वो थे तो हम हैं, वरना बताइए कौन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाता? ये तो जनता के हाथ में होता है, ये तो आपके हाथ में है वोट का हथियार, जिसको चाहे बिठा दो, जिसको चाहे पलट दो। अगर आपने सडोरा के लोगों ने मन बना लिया तो आपका बेटा सोहेल आगे बढ़ेगा, सोहेल आगे बढ़ेगा तो आपकी समस्याओं के लिए आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी दफ्तर में खड़े होकर आपको जो है अपनी मांगों के लिए ज्ञापन नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। एक फोन पे आपके लिए खड़ा रहेगा 24 घंटे। और मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि इस बार आप भाई सोहेल की मदद करेंगे। हमारे साथ हमारे गुरु माननीय काशीराम साहब के छोटे भाई श्रद्धेय दलबारा सिंह जी भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें, वो भी आशीर्वाद स्वरूप इस मिट्टी को पावन मिट्टी कहेंगे, हम पहले से पावन है और अब महापुरुषों के चरण भी यहाँ पड़ रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अब उनको सुने, वो आशीर्वाद स्वरूप हमें जो बातें कहेंगे हम उन पर गौर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की इस चुनावी सभा में इकट्ठे हुए बहुजन समाज के बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आपको भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बताई दिया सब कुछ। मैं तो आपको यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव जब जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आपको बहुत गुमराह भी किया जाएगा, बहुत से लोग गुमराह नहीं होना, आपको बताया जाएगा। आप देखेंगे बैलेट पेपर या बटन दबाने वाले उस पर आप हाथी का चुनाव देखेंगे कि हाथी कहाँ है, लेकिन हाथी को तो मनुवादियों लोगों ने हाथी का गणेश बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, जो बहुजन समाज के विरोध में काम किया है और कर रहे हैं। आने वाले जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आप लोगों ने जो केतली का निशान है उस पर बटन दबाना है, क्या बैलेट पेपर द्वारा जो उसके मोहर लगानी है, वो केतली के निशान के ऊपर मोहर लगाकर बटन दबाकर अपने बेटे सोहेल जी को जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा वोट पाकर कामयाब बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय काशी। सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। तो आप देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अभी संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में प्रणाम किया और एक सभा को भी यहाँ पर अच्छे खासी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, उनको भी संबोधित किया और एक दावा किया कि उनका पार्टी जो है जो जजपा के साथ समझौते में एक शानदार विकल्प बनकर हरियाणा में आएगी और हरियाणा में एक नया बदलाव आएगा और एक परिवर्तन आएगा
और आप देखेंगे कि एक किंग मेकर का कार्य करेंगे, एक मजबूत विकल्प कांग्रेस और भाजपा का लोगों को मिलेगा और हरियाणा में वो सरकार बनाएंगे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति कच्चा किला स्थित संत रविदास के प्रांगण से, चंद्रशेखर आज़ाद के इस कार्यक्रम से। धन्यवाद।